हम जो भी करेंगे उसे नोट डाउन करेंगे, ओके? ताकि हमें पता चले कि क्या चीज वर्क कर रही है और किससे पेशेंट वर्स हो रहा है। ऑलराइट? यस, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में ध्रुव है। उसका सीवियर एप्लास्टिक अनीमिया की वजह से उसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा लो है कि ये सब उसकी छोटी सी बॉडी झेल भी पाएगी कि नहीं, आई डोंट नो। पेशेंट एक्स को हमें डेफिनेटली खून देते रहना पड़ेगा, ओके? पेशेंट एक्स नहीं, उसका नाम है ध्रुव। उसका नाम अनुज सिंह है। अनुज सिंह का प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन प्लीज चेक करते रहिएगा आफ्टर एवरी 4 आवर्स, और ऑक्सीजन फ्लो जो है वो नॉर्मल रखिएगा, बंद मत कीजिएगा। ऑलराइट? सर, आई थिंक मीडिया को पता लग गया। JBMMC हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल जहां जिंदगी जीने की उम्मीद दी जाती है, आज वही बन चुका है आतंक का अड्डा। इजिप्ट से आई श्रापित मम्मी का प्रकोप अब फैला रहा है अपने काले साए। मंडरा रही है मौत हर एक बेड पर, हर एक सांस पर। खबरदार रहिए, क्योंकि ये जिंदा मम्मी आपको भी और आपके अपनों को भी एक दिन मम्मी बना सकती है। सोचे, जिस श्रापित मम्मी के साए ने JBMMC हॉस्पिटल को अपने शिकंजे में कस लिया है, वहां बचाव की कोई उम्मीद नहीं बची। याद रखिएगा, इजिप्ट की श्रापित मम्मी के प्रकोप से अब आपकी खुद की मम्मी भी आपको नहीं बचा सकती। ये देख, पूरा JBMMC फ्लोर बंद हो गया है और ये न्यूज वाले कह रहे हैं कि मम्मी का श्राप है। अनुज सिंह उसी हॉस्पिटल में है जहाँ पे तुम्हारा बड़ा बेटा राघव सिंह एडमिट था। JBMMC मेरा बेटा वो JBMMC मेरा बेटा है। डॉक्टर क्या नाम? डॉक्टर सन्नी को कॉल करो। डॉक्टर सन्नी को बात करो। मैंने एक बेटा खोया, दूसरा नहीं। मैं ड्यूटी डॉक्टर से परमिशन लेता हूँ। हाँ। बात करवा। जल्दी। अनुज कुछ नहीं होगा। अरे मैडम रुकिए मैडम, सुनो मेरी बात, रुको मैडम। अरे रुकिए मैडम। क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं? डॉक्टर साहब, ये जोया काजमी है, प्रोफेसर नासिर काजमी की बेटी। ये तो होना ही था। मैंने रोका था पापा को, हम सब ने रोका था। उन्हें ये ताबूत खोलना ही नहीं चाहिए था। जोया, काम लो। आपके फादर के यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। पूरे फ्लोर को आइसोलेट कर दिया गया है एंड एंटी फंगल थेरेपी भी शुरू कर दी गई है। एंटी फंगल? आप समझ नहीं रही, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये एक श्राप है। वो मम्मी 3000 साल से सील थी। जब से पापा ने उसे खोला है तब से ये सब शुरू हुआ है। मम्मी इज सिक्योर्ड नाउ। मम्मी यहाँ है इस हॉस्पिटल में। आप लोगों ने ये क्या किया? उस श्राप की वजह को पेशेंट्स के बीच में लाके रख दिया। क्या हुआ प्लीज बताइए। जोया है, प्रोफेसर काजमी की बेटी है एंड गुस्सा हो रही है। इनका कहना है कि श्राप की वजह को हमने पेशेंट के बीच में रख दिया। देखिए, वो जो मम्मी है वो एक सिक्योर जगह पे रखा हुआ है, ओके? हमें लगता है कि वो मम्मी भी इसी फंगस से एक्सपोज हुई है और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए। तो प्लीज, आप इतने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट की बेटी हैं, आप क्या ये श्राप कर रही हैं? मैं भी बिना सबूत किसी बात पर यकीन नहीं करती हूँ। ये देखिए मेरे पापा के नोट्स। 50 साल पहले भी एक टीम ऐसे ही ताबूत के पास गई थी और 3 लोग बुरी तरीके से बीमार हो गए थे, इसलिए उसे सील कर दिया गया था। पापा कहते थे कि नोट्स एग्जैगरेटेड है, बट इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ताबूत में सब सामान सील था। कपड़े, ज्वेलरी, अनाज, मेवा। अनाज? एंशिएंट इजिप्शियंस मम्मी की आफ्टर लाइफ का जरूरत का सामान भी उनके साथ पैक करते थे और जो भी उसे खोलता है उसे श्राप लग जाता है। पापा कहते थे कि ये सब बनी बनाई बातें हैं और खुदाई करने वालों को डराने के लिए कही जाती थी। ये बनी बनाई कहानियां हैं या फिर किसी तरह का वार्निंग भी तो हो सकता है, जिसे समझने में आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। हेलो, You are call from a facility. हेलो। मेरा बेटा, तुमने मेरे एक बेटे को मारा। दूसरा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा बेटा ना सही हो रहा है, डोंट वरी। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा।
एक बेटा खोया है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। क्या हुआ सनी? ऑल ओके? क्या कोर्स। अच्छा मिस जोया को आप वेटिंग एरिया में बैठाइए एंड डॉक्टर अबीर को बोलिए कोई भी काजमी साहब से रिलेटेड रिपोर्ट्स आए इनको अपडेट करें, ठीक है? आइए मेरे साथ। डर लग रहा है, आंचल पकड़ना है। पर अब मैंने तो ये सूट पहना हुआ है, आंचल कैसे पकड़ोगे? ये तो प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, हमारे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन भी है। ये देखो, ये देखो, ये पकड़ो। अब नहीं लग रहा ना डर? आजा चंदा सुना दे फिर से मीठी कहानी नई, तू जो मुस्कुरा दे हल्का सा खिल जाए दुनिया मेरी, चांदनी से बहके आती है आँखों में निंदिया तेरी। थारे रारो थारे रारो रारे रारे रारो थारे रारो थारे रारो रारे रारे रारो। राघव सिंह की मेरी निगरानी में मौत हो गई थी। अनुज सिंह जो उसका भाई है, उसे अगर कुछ सृष्टि की निगरानी में हो गया तो नहीं। देव, क्या हो गया? यू ओके? गिरीश यार, ये जो सृष्टि इसको ध्रुव समझ बैठी है, ये ठीक नहीं है। वो हर्ट होने वाली, मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत गंदा वाला हर्ट होने वाली है। तो खुद सोच, प्रलय सिंह जो अनुज और राघव सिंह का बाप है, जब वो अनुज को वापस लेने आएगा यहाँ पे, और जब उसे पता चलेगा कि जिस डॉक्टर को उसने गोली मारी थी, जिसकी वजह से उसका बच्चा गुजर गया था, उसकी फैमिली के साथ अनुज ऐसा घुल मिल गया था, सोच कैसा फील करेगा, क्या करेगा? वो कुछ भी कर सकता है ना। वो सर रिलैक्स, तू बाहर रिलैक्स। तू पता है बहुत आगे की सोच रहा है, जो सामने चीजें हैं ना पहले उनके बारे में सोच। तूने नोटिस किया सनी कैसे घबरा गया था जब उसको फोन आया था? तो हाँ, मैंने भी देखा, कुछ तो गड़बड़ है। किसने फोन किया होगा उसको? अरे जिस मर्जी ने फोन किया हो यार, पर तूने देखा ना बौखला कैसे गया था। अच्छा मुझे ये बता, ज्वेलरी शॉप में क्या हुआ? कोई लीड मिली आगे? वो ज्वेलरी शॉप का जो ओनर है उसने मुझे कुछ खास बताया नहीं, लेकिन मैं सोचा था एक लीगल रूट लूं ताकि उसकी जो रजिस्टर है उसमें पता कर सकूंगी क्या है। मैं करने वाला था, लेकिन ये सब कुछ हो गया। पहले सृष्टि और प्रीति जेल चली गई, फिर ये प्रोफेसर, अब ये एकदम सारा लॉकडाउन हो गया, जा ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब सनी अभी गिल्टी और नॉट गिल्टी के बीच में ही झूल रहा है कहीं? सनी कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो खुद को ही बचाने की कोशिश कर रहा? यार गिरीश, तुझे सच बोलूं ना, मैं जब भी पास्ट में वापस जाने की कोशिश करता हूँ ना कुछ आंसर्स के लिए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं मैं ही विलन तो नहीं हूँ सबका। लेकिन फिर आई थिंक हमको इस वक्त इस सब पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। लेट्स जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस राइट नाउ, जो हो रहा है। या